नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के द्वारा कमीशन्ड ऑफिसर फ्लाइंग और जर्नल ड्यूटी या ग्राउंड ड्यूटी रिक्रूटमेंट 2023 के अंतर्गत एफ-कैट जनवरी 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों पदों से संबंधित पूरी जानकारी स्टेप वाइज यहाँ मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना की वेबसाइट fcat.cdac.in पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फाइटर प्लेन बहुत तेज़ी से यहाँ उड़ रहा है और शान से आप देखेंगे इंडियन एयरफोर्स के जो सैनिक हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, अपाची हेलीकॉप्टर। तो चलते हैं हम एडवर्टाइजमेंट पर, जिसे हमने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे इस पेज पर आप जाएंगे तो न्यूज़ वाला एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर संबंधित जो लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ आपको दिखाई देंगे। तो एफ-कैट 1/2024 इंग्लिश और हिंदी में यहाँ आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, उसको डिटेल में देख सकते हैं, जिसे यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है। भारतीय वायुसेना इनवाइट्स मैन एंड वुमेन फ्रॉम इंडियन सिटीजन। यहाँ आप देखेंगे एयरफोर्स एज कमीशन्ड ऑफिसर इन फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेज के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं 1 दिसंबर यानी आज से, और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 30 दिसंबर रात के दिन के 11 बजे तक। तो यहाँ एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफ-कैट का आयोजन 1/2024 यानी जनवरी 2025 बैच के लिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे ब्रांच, कोर्स नंबर और वैकेंसी की संख्या। एफ-कैट एंट्री फ्लाइंग ब्रांच में कोर्स नंबर है 217/25 F SSC मेल एंड फीमेल यानी मैन एंड वुमेन। टोटल पद हैं मेंस के 28 और वुमेन्स के हैं 10। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 216वां बैच है। 25T SSC 106 AEC और महिला और पुरुष दोनों के लिए है। यहाँ जो 100 पद हैं AE के और AEM के पद हैं यहाँ पर 45 और AEL के पद हैं यहाँ आप देखेंगे महिलाओं के लिए 11 और AEM के पद हैं 5। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में 216वां बैच है। 25G SSC मेल और वुमेन। वेपन सिस्टम ब्रांच में 15 पद हैं पुरुषों के लिए। एडमिन में है 44, LGS में 11, ACCT में है यानी अकाउंट्स में 11, एजुकेशन में है 8 और यहाँ आप देखेंगे मेटेरियल में 9 पद हैं। इसी तरह महिलाओं के यहाँ पर वेपन सिस्टम्स में है 2, एडमिन में 6, LGS में 2, अकाउंट्स में 2 और एजुकेशन में 2 और MAT में 2 पद हैं। NCC स्पेशल एंट्री के लिए फ्लाइंग कैडर में 217वां बैच होगा। यहाँ पर 10% सीट रिजर्व रखी गई हैं आउट ऑफ CDSE वैकेंसी फॉर द PC एंड 10% सीट ऑफ एफ-कैट वैकेंसी फॉर SSC कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों एफ-कैट के द्वारा जो कमीशन दिया जाता है SSC महिला और पुरुष दोनों के लिए फ्लाइंग ब्रांच में 14 साल के लिए दिया जाता है, जबकि इनिशियल टेन्योर जो रखा गया है SSC ऑफिसर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांचों में प्रारंभिक रूप में 10 साल के लिए होता है, जिसको 4 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो कि रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, विलिंगनेस और सूटेबिलिटी और मेरिट पर डिपेंड करता है। इसी तरह ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन जो है वो बाद में दिया जाता है, जिसकी जो कंडीशन है रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, विलिंगनेस, सूटेबिलिटी और मेरिट पर डिपेंड करता है।
चौथी कंडीशन यहाँ एसएससी ऑफिसर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर ग्रांट ऑफ पेंशंस, यानी जो एसएससी ऑफिसर हैं वो पेंशन के हकदार नहीं हैं। आयु सीमा यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 साल के बीच होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 के आधार पर, यानी आवेदक का जन्म 2 जनवरी 2001 और 1 जनवरी 2005 के बीच की डेटों में होना चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी के लिए आप यहाँ देखेंगे टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांचों में 20 से 26 साल आयु सीमा होनी चाहिए, यानी 1 जनवरी 2025 को। आवेदक का जो जन्म है 2 जनवरी 1999 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स में एफ-कैट के द्वारा जो एंट्री की जाती है एसएससी मैन एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ आप देखेंगे आयु सीमा जैसे पहले ही बताई 20 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। इंडियन नेशनल होना चाहिए आवेदक, मैरिटल स्टेटस सिंगल होना चाहिए, जेंडर मैन वुमेन दोनों कैंडिडेट अप्लाई के योग्य होंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक कम से कम 50% अंकों के साथ मैथ और फिजिक्स के साथ में 10+2 यानी 12वीं क्लास उत्तीर्ण होना चाहिए। ग्रेजुएशन यहाँ पर होनी चाहिए 3 साल की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 60% अंकों के साथ में, या फिर बीई बीटेक की डिग्री 4 साल की होनी चाहिए 60% अंकों के साथ, या फिर कैंडिडेट जो कि सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 60% अंकों के साथ क्वालिफाई किया है, वो भी इन पदों के लिए आवेदन के योग्य होते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल टू अप्लाई बट प्रोवाइड कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी परसेंटेज present backlog or should have secured minimum 60% marks to the last semester or at the time of AFSB testing. They produce provisional original degree issued by the university. एडवर्टाइजमेंट में आप यहाँ आप देखेंगे जो जारी किए जाते हैं एफ-कैट के लिए वो जून और दिसंबर के महीने में जारी किए जाते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे दिसंबर में जो जारी किया गया है एफ-कैट एडवर्टाइजमेंट उसके लिए। तो ये तो कंडीशंस थी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। ट्रेनिंग जो होगी यहाँ पर वो जनवरी 2025 में शुरू की जाएगी एट एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल हैदराबाद में। ड्यूरेशन जो होगा ट्रेनिंग का फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेज के लिए 62 वीक्स का होगा, जबकि ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेज के लिए 52 वीक्स की ट्रेनिंग होगी। यहाँ फ्लाइंग ऑफिसर का जो ग्रेड पे होगा डिफेंस पे मैट्रिक्स 56,100 से 1,77,500 रुपये होगा। इसका पे लेवल होगा 10 और MSP होगा 15,500 रुपये। 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान जो कि फ्लाइंग कैडेट होते हैं उनको फिक्स्ड रेम्यूनरेशन दिया जाता है 56,100 रुपये का 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान। दोस्तों यहाँ पर जो एफ-कैट ऑनलाइन टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो फीस ली जा रही है वो होगी 500 रुपये प्लस GST जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि NCC स्पेशल एंट्री के लिए रजिस्टर कराना चाहते हैं उन्हें कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में आपको करना होगा। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ जो वेतनमान के अलावा जो अन्य अलाउंसेज हो गए उसके अंतर्गत आप देखेंगे नेचर ऑफ ड्यूटी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर जो कि निर्भर करेंगे। फ्लाइंग, ट्रांसपोर्ट, टेक्निकल, फील्ड एरिया, स्पेशल कंपेंसेटरी, हिल एरिया, स्पेशल फोर्स, सियाचिन आइलैंड्स, स्पेशल ड्यूटी, टेस्ट पायलट, फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर, एरिया और रिमोट लोकेलिटी अलाउंसेज दिए जाएंगे। प्रिविलेजेज जो होंगे यहाँ पर आप देखेंगे एकोमोडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल कवर, सेल्फ एंड डिपेंडेंट, कैंटीन, ऑफिसर मेस, लोन एट सब्सिडरी रेट, LTC 60 डेज एनुअल एंड 20 डेज कैजुअल। इसके साथ यहाँ आप इंश्योरेंस 1.10 करोड़ यानी 1 करोड़ 10 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। एडिशनल कवर होगा 15 लाख तक का
ऑन कंट्रीब्यूशन मोड में फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर्स के लिए स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स इंडियन एयरफोर्स जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी स्पोर्ट्स और एडवेंचर से रिलेटेड, जैसे स्काई डाइविंग, माइक्रो लाइट फ्लाइंग, माउंटेनियरिंग एंड वाटर राफ्टिंग से रिलेटेड। अन्य इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको डिटेल में वेबसाइट पर जाकर पदों से संबंधित जानकारी जैसे एजुकेशनल, आयु सीमा जैसा कि हमने यहाँ पर बता दिया है, और फीस रिलेटेड किस तरह से फ़ीस पेमेंट करनी है और किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करना है। तो केवल ध्यान रखना है केवल ऑनलाइन मोड में ही इनके लिए यानी एफकेट के लिए आपको आवेदन करने होंगे। उसके लिए एयरफोर्स की आपको वेबसाइट पर जाना होगा। फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल वेरिफिकेशन से संबंधित जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताए देते हैं। एसएसबी ऑर्डर टू बी एबल टू अंडरगो टेस्ट, एएफएसबी यहाँ आप देखेंगे 1 मील की यानी 1.6 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 मिनट में दौड़नी होगी, 10 पुशअप्स लगाने होंगे, 3 चिन अप्स लगाने होंगे। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट ऑल्सो एडवाइज टू कीप देमसेल्फ इन गुड फिजिकल कंडीशन टू अडेप्ट फिजिकल ट्रेनिंग एट AFA। तो आपको इन सारी कंडीशंस को ध्यान में रखना है और ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। उसके लिए जाना होगा आपको इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट fcat.cdac.in पर, जैसा कि यहाँ पर आप पेज देख रहे हैं। यहाँ जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है वो ओपन हमने किया हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे FCAT 1/2024 यट नॉट रजिस्टर्ड, क्लिक हेयर। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा FCAT के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अगर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तो आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके लिए ईमेल आईडी देना होगा, पासवर्ड देना होगा जो आपने बनाया हुआ है, और यहाँ दिए गए कैप्चा को डाल देना है, साइन इन पर क्लिक कर देना है और डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को भर लेना है। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे रजिस्टर हेयर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है साइन अप वाले बटन पर। तो यहाँ अब आपसे मांगा जा रहा है साइन अप पर क्लिक करते ही आपके सामने FCAT 1/2024 फॉर इंडियन नेशनल्स एज पर सिटीजनशिप एक्ट के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं FCAT 2024 के लिए। यहाँ 10वीं क्लास की अकॉर्डिंग कैंडिडेट का पूरा नाम देना है, ईमेल आईडी दे देनी है, मोबाइल नंबर दे देना है और जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP भेजा जाएगा। उसको आपको यहाँ पर वेरीफाई करा देना है। तो यहाँ आप देखेंगे उस OTP को यहाँ दे देना है और मोबाइल पर जो OTP आएगा उसको यहाँ पर दे देना है और यहाँ दिए गए कैप्चा को यहाँ पर भर देना है। और ये सब कर लेने के बाद में साइन अप वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन कर लेना है साइन इन पर जाकर। तो इस तरह से दोस्तों FCAT के लिए आप आवेदन कर सकते हैं 30 दिसंबर 2023 तक। तो आशा करते हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत FCAT जनवरी 2024 के अंतर्गत आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर सबमिट कर दें। आप भी अगर भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपनी जो सेवाएं हैं अपने देश को समर्पित करना चाहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोज़ाना हम उपलब्ध कराते रहेंगे, जिससे आप विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।